जन्म के कुछ ही दिनों का एक नन्हा हाथी कुछ खूंखार लकड़बग्घों से घिरा हुआ था। पूरा पूर्वी अफ्रीका का मैदान उसकी दर्द भरी चीखों से कांप उठा था। उसकी माँ कहाँ थी? हाथी अपने बच्चों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। वे कभी भी अपने बच्चे को यूं अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन इस समय वह मासूम बच्चा शिकारी हायनाएं के बीच फंसा हुआ था। तभी अचानक जंगल के रेंजर ने जीप की रफ्तार बढ़ाई और सीधे उस जगह जा पहुंचा। उसने आसमान में गोली चलाई। तेज धमाके से कुत्ते कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन भागे नहीं। वे गुर्राते हुए दूर खड़े रहे, मानो सही मौके का इंतजार कर रहे हो। रेंजर तुरंत जीप से उतरा और उनके सरदार के पास फ्लेयर गन दाग दी। डरे हुए शिकारी आखिरकार घास के मैदान से डरकर गायब हो गए। लेकिन रेंजर जानता था, अगर वह यहाँ से चला गया तो कुछ ही मिनटों में यह नन्हा हाथी हड्डियों का ढेर बन जाएगा। अब शुरू हुई उसकी माँ को खोजने की कोशिश। रास्ते में उन्हें टूटी हुई डालियां और ताजा गोबर मिला। हाथियों का गोबर सिर्फ जंगल की गंदगी नहीं होता, वह कई पौधों के बीजों का घर भी होता है। निशानों से साफ था कि झुंड यहाँ से 1 घंटे पहले ही गुजरा था। तभी अचानक सामने सूखी नदी के किनारे विशाल अफ्रीकी भैंसों का झुंड दिखाई दिया। ये वही जानवर हैं जिन्हें अफ्रीका का असली खतरनाक हत्यारा कहा जाता है। अफ्रीकी भैंसें हर साल शेरों से ज्यादा इंसानों की जान लेती हैं। उनके विशाल सींग गैंडे की चमड़ी तक फाड़ सकते हैं। वे बेहद गुस्सैल और बदला लेने वाले होते हैं। अब एक इंसान और एक छोटा हाथी उनकी सीमा में घुस चुके थे। एक विशाल नर भैंसा उनकी ओर बढ़ने लगा। रेंजर जानता था, भागना नहीं है, सीधे आंखों में नहीं देखना है, कोई तेज हरकत नहीं करनी है। उसने डरे हुए बच्चे को शांत रखा। पूरे 10 मिनट तक मौत उनके बिल्कुल करीब मंडराती रही। आखिरकार दूर से हाथियों की भारी आवाज सुनाई दी। नन्हा हाथी खुशी से चिल्लाता हुआ उनकी तरफ भागा, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। झुंड की अगुआ मादा हाथी ने अपने कान फैला लिए और गुस्से में जोरदार चेतावनी दी। उसने सूंड उठाकर बच्चे को दूर भगाने की कोशिश की। असल में वे गलत झुंड के पास पहुंच गए थे। हाथी अपनी पहचान सिर्फ गंध से करते हैं। यह बच्चा उनके परिवार का हिस्सा नहीं था। इस बेरहम जंगल में कोई भी झुंड किसी अजनबी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाता। वे फिर दूसरी दिशा में निकल पड़े। काफी देर बाद एक अकेले पेड़ के नीचे उन्हें एक विशाल मादा हाथी दिखाई दी। वह थी उस बच्चे की असली माँ, लेकिन वह जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ी थी। नन्हा हाथी बार बार अपनी सूंड से उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। रेंजर ने पास जाकर उसकी गर्दन टटोली। शरीर गर्म था, लेकिन सांसें बेहद कमजोर थी। फिर सच्चाई सामने आई। उसके अगले पैर पर फुटबॉल जितना बड़ा मवाद से भरा घाव था। भयानक संक्रमण ने उसे चलने लायक भी नहीं छोड़ा था। यही वजह थी कि वह झुंड से पीछे छूट गई थी। यही वजह थी कि वह अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकी। रेंजर ने तुरंत वायरलेस पर मदद मांगी। कुछ ही देर में पशु चिकित्सकों की टीम पहुंच गई। मादा हाथी को हल्का बेहोश किया गया। जैसे ही डॉक्टरों ने घाव को काटा, बदबूदार मवाद बाहर निकलने लगा। यह देखकर बच्चा घबरा गया। उसे लगा इंसान उसकी माँ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह गुस्से में डॉक्टरों की तरफ दौड़ पड़ा। रेंजर ने उसे पकड़कर शांत किया। ऑपरेशन करीब 1 घंटे तक चला। घाव साफ किया गया, मवाद निकाला गया और एंटीबायोटिक दी गई। अगर कुछ दिन और देर हो जाती तो संक्रमण उसके खून में फैल जाता और उसे बचाना नामुमकिन हो जाता। अगले 2 हफ्तों तक रेंजर हर दिन जीप से वहां आता और उसकी पट्टी बदलता। नन्हा हाथी इंजन की आवाज सुनते ही खुशी से दौड़ा चला आता। 1 महीने बाद जब रेंजर आखिरी बार वहां पहुंचा तो मादा हाथी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। तभी दूर मैदान में हाथियों का एक परिचित झुंड दिखाई दिया। आखिरकार उसका परिवार लौट आया था। नन्हे हाथी ने आखिरी बार अपनी सूंड रेंजर के हाथ पर रखी और फिर अपनी माँ के साथ झुंड की ओर दौड़ पड़ा। सूरज की सुनहरी रोशनी में माँ और बच्चे की परछाइयां धीरे धीरे दूर होती चली गई। उस पल ऐसा लगा मानो इस कठोर जंगल में इंसानियत अब भी जिंदा है। शायद किसी की जिंदगी बचा लेना ही इस धरती पर इंसानों की सबसे खूबसूरत पहचान है।